तो किसी को पता है कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। एनी आइडिया? बेटा इतना जल्दी बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ये आपका मान लो सिंपल सर्कुलर कर्व है और ये आपको स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ क्या है, रेडियस कितनी है यहाँ की बेटा? स्ट्रेट लाइन की रेडियस यहाँ की इनफाइनाइट है। यहाँ की रेडियस क्या है? आर है रेडियस। क्लियर है? सर्कुलर कर्व की। तो इस स्ट्रेट लाइन को सिंपल सर्कुलर कर्व से ज्वाइन करना है। तो एक ऐसा कर्व होगा जिसका रेडियस क्या रहेगा? जिसका इनिशियली रेडियस में इनफाइनाइट रहेगा, फिर जब ज्वाइन करेगा तो उसका रेडियस भी आर हो जाएगा। मींस क्या है? एक वेरिएबल रेडियस है इसकी जो इनफाइनाइट टू आर की तरफ टेंड करेगी। क्लियर है? तो ये जो कर्व होगा जो एक स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व को ज्वाइन करेगा उसे बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं आपका। क्लियर है सभी को? ये हमारा ट्रांजिशन कर्व होगा। Transition curve is provided to change the horizontal alignment from straight to circular curve gradually and has a radius which decreases from infinity at the straight end or tangent point to the desired radius of the circular curve at the other end means curve point पे। क्लियर है सभी को? ये आपकी डेफिनेशन रहेगी ट्रांजिशन कर्व की। अगला टॉपिक आपका देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला to introduce gradually the centrifugal force between the tangent point and the beginning of circular curve। किसके लिए? avoiding sudden jerk on the vehicle। इससे क्या होगा? increase the comfort of passenger। इससे क्या होगा? this increases the comfort of passenger। अब मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो यहाँ टर्म आ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा सभी ने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्ट आउटवर्ड। करेक्ट, आउटवर्ड द सेंटर लगता है। बिल्कुल सही है, कुछ पहुंच रहे हो पास में। एक एपेरेंट फोर्स है बेटा ना। एक्चुअल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो आपका सेंटर तरफ लगता है। और जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रोटेटिंग बॉडी के अबाउट देखेंगे तो वहां से एक एपेरेंट फोर्स देखते हैं जो आउटवर्ड द सेंटर लगता है। क्लियर है? जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मतलब सभी को पता है चीज। मान लो आपका कर्व पोर्शन है, इस सर्कुलर कर्व में आप मूव कर रहे हो। क्लियर है? तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे मान लो आपका सेंटर है, तो इसके आउटर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एपेरेंट फोर्स है, उसका वैल्यू कितना रहता है बेटा? बताएगा कोई मुझे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या रहता है? देखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सबको याद है फॉर्मूला? एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? ग्रेजुअली होना चाहिए। ध्यान से देखो इसमें क्या बेटा, यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर बाई आर है। एम वी स्क्वायर बाई आर में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। क्लियर है? तो देखो इनिशियली आर क्या इनफाइनाइट है, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो मीन्स क्या है? फोर्स जीरो हो जाएगा। मीन्स क्या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हूँ मैं। और जब मैं सर्कुलर कर्व पे आ जाऊंगा जिसकी रेडियस आर है, तो देखो रेडियस आर होगी तो उस टाइम क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा सर्कुलर कर्व पे। तो इसके बीच में क्या है? यहाँ फोर्स जीरो, यहाँ फोर्स मैक्सिमम। तो इन बिटवीन क्या है? जीरो से एम वी स्क्वायर बाई आर की तरफ ये फोर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स क्या है?
ऐसा नहीं है कि जस्ट स्ट्रेट लाइन एंड होते मेरा पूरा फोर्स आ गया mv स्क्वायर बाई आर ही आ गया, वो ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस होगा तो क्या होगा इस केस में, सडन जैक को अवॉइड कर सकते हो और उससे हमें कंफर्ट बना रहेगा पैसेंजर के लिए। क्लियर है कैसे हो रहा है ये टर्म्स आपस में कैसे इंटरलिंक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सडन जैक एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। सेकंड क्या है, टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ओन कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। अब आपका जो सर्कुलर कर्व की तरफ प्रोसीड कर रहे हो स्ट्रेट लाइन से, तो वो क्या है ग्रेजुअल कर्व आ रहा है, तो उसमें क्या है कि जो ड्राइवर को स्टीयरिंग को मूव करने में आसानी हो रही है, ग्रेजुअली मूव कर सकता है। ऐसा नहीं अचानक टर्न पॉइंट नहीं आ रहा बिल्कुल कि आपका एक स्ट्रेट लाइन से जस्ट स्ट्रेट लाइन एंड होता ही आपका एक आर रेडियस कर्व आ गया, ऐसा नहीं है। थर्ड क्या है, टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। बेटा सेकंड टर्म आ गई यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक टर्म, एक है सुपर एलिवेशन। ये आप लोग हाईवे के अंदर पढ़ोगे, 6th सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट रहेगा हाईवे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ोगे सुपर एलिवेशन क्या होता है। तो अभी रफली बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान से देखो। जो आपका मान लो ये आपका मैं प्लान दिखा रहा हूं, ये आपका हाईवे या रोड है, क्लियर है। मैंने कहीं क्रॉस सेक्शन काटा है ना, एक क्रॉस सेक्शन नाम लिया ए डैश, क्रॉस सेक्शन लिया मैंने ए डैश को, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अगर मेरे ये पॉइंट है, टॉप पॉइंट है रोड के, दोनों सेम लेवल पे है तो ऐसा बनेगा मेरा, क्लियर है। अगर मान लो कि ये मान लो कर्व सरफेस पे है, ऐसा है, क्लियर है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया है, तो जो ये आउटर पॉइंट है, ये इनर पॉइंट है रोड का, तो इन दोनों में क्या है, दोनों सेम लेवल पे नहीं है, मीन्स क्या है कि आउटर पॉइंट, अगर बेटा मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको ए डैश नाम देता हूं, क्लियर है। ये जो ए डैश पॉइंट था, ये ए पॉइंट है, जो मेरा आउटर पॉइंट है उसको क्या करते हैं, एज कंपेयर टू इनर पॉइंट एलिवेटेड रखते हैं थोड़ा, क्लियर है, एलिवेटेड रखते हैं इसको। ये आपका सुपर एलिवेशन है, समझ गए। सुपर एलिवेशन क्या है कि आउटर जो एज है आपकी, आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ा राइज रखते हैं, क्लियर है। ऐसा क्यों करते हैं, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वजह से करते हैं हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वजह से क्या है, आपके व्हीकल के टॉपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा आपके, तो उसको हैंडल करना हमें कि व्हीकल हमारा टॉपल ना हो, क्लियर है। व्हीकल हमारा टॉपल ना हो उसके लिए कर रहे हैं बेटा। तो ध्यान देना एक बार कि ये जो हमारा कितना एलिवेटेड है, मान लो ये ई डिस्टेंस एलिवेटेड है, मेरा ये पॉइंट है यहाँ से एज कंपेयर टू एडे से, ई डिस्टेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सुपर एलिवेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बी क्या है, मान लो रोड की विड्थ है बी, क्लियर है, या डब्ल्यू भी बोल सकते हो उसको आप लोग। बी आपकी इसको, बी आपकी रोड की विड्थ है बेटा। तो मैं आपसे ये एग्जांपल में समझा रहा हूँ पूरा ना सुपर एलिवेशन को। मान लो बेटा आपका व्हीकल है ना, एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्या आपका व्हीकल मूव कर रहा है, यहाँ से अंदर तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है रोड पे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पे कौन कौन से फोर्स कंपोनेंट लग रहे होंगे बेटा। इसको ई बोल दूं एक बार के लिए, ये जो एलिवेटेड है ये बी बोल दूं विड्थ को, एंगल बोल दो, अल्फा बोल दो एंगल को एग्जांपल ना समझने के लिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। एक तो क्या है इसका सेंटर पॉइंट एग्जांपल ना, वहां पे क्या इसका वेट एक्ट करेगा सीजी पे, क्लियर है, वेट एक्ट कर रहा है इसका। और दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट करता है, सेंटर पे आउटवर्ड की तरफ, पी से नाम दे दो इसको। अगर इसका मूव कर रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा, क्लियर है सभी को। तो मुझे इसके दो कंपोनेंट बनाओ बेटा, डब्ल्यू और पी के, किस तरह बनाने हैं कंपोनेंट,
इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। नॉर्मल टू सरफेस एंड पैरेलल टू सरफेस बना बेटा कंपोनेंट कितने कितने। अगर मान लो बेटा ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो मुझे बताओ ये कितना होगा यहाँ पे, डब्ल्यू साइन अल्फा वेट का कंपोनेंट, ये कितना होगा डब्ल्यू कोस अल्फा। क्लियर है। अगर ये पी था, ये एंगल भी अल्फा है, ये कितना होगा पी कोस अल्फा। क्लियर बेटा सभी को, पी कोस अल्फा। और इधर कितना होगा नीचे पी साइन अल्फा। क्लियर है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मेरा पी कोस अल्फा ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है जो इसको इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगा, और मेरा डब्ल्यू साइन अल्फा वेट का कंपोनेंट है जो इसको अंदर तरफ ड्रैग करेगा, मींस क्या बैलेंस करेगा। तो मुझे बताओ, अगर जब मेरा पी कोस अल्फा और डब्ल्यू साइन अल्फा बराबर है, पी कोस अल्फा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा, ध्यान से देखना बेटा, वेट का कंपोनेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट दोनों इक्वल है। तो इस केस में देखो क्या आ रहा है, टेन अल्फा बेटा कितना आ रहा है, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना आ रहा है पी बाई डब्ल्यू। करेक्ट है सभी का, टेन अल्फा आ रहा है सभी का पी बाई डब्ल्यू। टेन अल्फा आपका आ रहा है पी बाई डब्ल्यू। तो बेटा एक नाम सुनोगे आप लोग आगे ना, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं उसको ना, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। जो आपका ना पी बाई डब्ल्यू मीन्स क्या है, रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट ऑफ व्हीकल। ध्यान देना, रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट ऑफ व्हीकल, उसे क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ध्यान देना ये टर्म्स है ना बेटा। सुपर एलिवेशन क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। जो मैंने बताया कि आउटर एज एज कंपेयर टू इनर एज के राइट पोर्शन पे होगी। क्लियर है। टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे क्या व्हीकल हमारा टॉपल, जो व्हीकल जो टॉपलिंग है उसको रोकना है, उसके लिए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुपर एलिवेशन क्या हो गया, पता लग गया आपको। और एक टाइम बोला मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता आपको, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या है बेटा, ध्यान देना, पी बाई डब्ल्यू, याद रहेगा पी बाई डब्ल्यू, ये क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बेटा, ध्यान देखना इस पे। तो कुछ टर्म आई थी यहाँ पे, सुपर एलिवेशन, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, तो सब आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है। और एक मैं आपको छोटा सा डेरिवेशन करा देता हूँ यहाँ पे, अभी सर्वे में जरूरत नहीं है, हाईवे में आपको काम आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लो मेरा एल्फा की वैल्यू छोटा एंगल एल्फा, तो उस केस में क्या करते हैं, टेन एल्फा इज इक्वल टू साइन एल्फा ले लेते हैं हम लोग। मींस क्या है, टेन एल्फा इज इक्वल टू साइन एल्फा। तो मेरा टेन एल्फा क्या था, पी बाई डब्ल्यू था मेरा टेन एल्फा, पी बाई डब्ल्यू। क्लियर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पी क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। वेट क्या होता है एम इंटू जी। करेक्ट है। एम से कैंसिल आउट, कितना बच गया, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, पी बाई डब्ल्यू। ये मेरा क्या था बेटा, टेन एल्फा था ना मेरा, पी बाई वी स्क्वायर अपॉन जी आर क्या था मेरा, टेन एल्फा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आपका टेन एल्फा क्या है, ई अपॉन बी। करेक्ट है। क्लियर है सभी को। और देखो, अगर इस ट्राइंगल में क्या है, इसको जी बोला हो ना, अलोंग द इंक्लाइन जो लेंथ है, विड्थ जो जी। अगर आपको पता है कि एल्फा छोटा है, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एल्फा भी होगा। क्लियर है। तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, ई बाई जी। क्लियर है।
साइन अल्फा क्या ट्राइंगल में बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ई अपॉन जी क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहाँ से आपका ई क्या आ जाएगा, जी वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। क्लियर है? तो ये आपका सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला बनेगा बेटा बाद में। क्लियर है? तो आपको पता लग गया आपका सुपर एलिवेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है, और इनका रोल क्या है। तो दो टर्म्स थी, टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर मींस क्या है, जब आप स्ट्रेट लाइन पे हो, जब आप कर्व में मूव कर रहे हो सर्कुलर कर्व में, तो क्या देखो, मान लो कि अभी मैंने इतना सुपर रिलेशन प्रोवाइड किया है, ये देखो ऐसा रीच आपका, मैं डिफरेंट सेक्शन ले रहा हूँ, ये ए बी सी और डी। मान लो कि आपने ए पॉइंट पे इस अमाउंट का सुपर रिलेशन प्रोवाइड किया था, क्लियर है। बी पे कितना करोगे, इंक्रीज करेगा। सी पे, जब आप डी पे मीन्स क्या है, सर्कुलर कर्व की स्टार्टिंग पहुंच जाओगे, तो उस टाइम क्या होगा, फुल सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा उस टाइम पे। देख रहे हो ये चीज, ये आपका ए का क्रॉस सेक्शन था, ये बी का क्रॉस सेक्शन है, ये सी का, ये डी का है। तो ऐसे क्या है, ग्रेजुअली आप सुपर एलिवेशन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसकी हेल्प से बेटा, ट्रांजिशन कर्व की हेल्प से आप लोग। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब ये सब बेटा, ये सब आपके हाईवे के टर्म्स आ रहे हैं, हाईवे के। सुपर एलिवेशन हो गया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है बेटा, जब आप किसी कर्व में मूव कर रहे हो, किसी कर्व में आप लोग मूव कर रहे हो व्हीकल के साथ में। क्लियर है? तो क्या होता है, जब आप किसी कर्व में मूव मूव कर रहे हो, तो आपका क्या है, आपके व्हील्स क्या ऑफ ट्रैकिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं रोड की। क्लियर है? यहाँ पे एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करें रोड की, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इस ऑफ ट्रैकिंग को काउंटरैक्ट करने के लिए व्हील्स की। कर्व पोर्शन पे आपके एक्स्ट्रा वाइडनिंग मींस क्या है, रोड की विड्थ को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं उसको, ऑफ ट्रैकिंग को काउंटरैक्ट करने के लिए। तो वो भी क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुअल होनी चाहिए। क्लियर है? उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। लास्ट क्या है, टू एनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड। मींस क्या है, स्ट्रेट जा रहा था, अचानक पूरा कर्व हो गया, नहीं, ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन होना चाहिए स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व में। मींस क्या है, वो एस्थेटिक अपीयरेंस जो है, उसका कनेक्टिविटी है स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व की, वो एस्थेटिक व्यू में ट्रांजिशन कर्व की वजह से एक एस्थेटिक अपीयरेंस उसका अच्छा लगेगा उसका। क्लियर है? तो ये आपके इसके ऑब्जेक्टिव बेटा ट्रांजिशन कर्व के। अगला क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व आर स्पाइरल और क्लोथॉइड, क्यूबिकल पैराबोला एंड लेमनिस्केट। अब बात आ रही है कि आपको बता दूं, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो था उसकी वैल्यू क्या क्या रहती है, था ना पी बाई डब्ल्यू सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। क्या याद रखोगे, हाईवे के लिए 1/4 याद रखना बेटा, ये रेलवे के लिए 1/8 याद रहेगा आपको। हाईवे के लिए मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कितना होता है, हाईवे के लिए 1/4 मैक्सिमम, रेलवे के लिए 1/8 याद रखना वैल्यूज ये। अब बात आ रही है ट्रांजिशन कर्व में, इसके जो टाइप्स है, स्पाइरल हो गया, क्लियर है, क्यूबिकल पैराबोला हो गया, याद कर रहे हो, स्पाइरल, क्यूबिकल पैराबोला, ये आपके ट्रांजिशन कर्व के डिफरेंट टाइप्स हो गए। लेमनिस्केट, तो देखो इंडियन आईआरसी क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस कौन सा रिकमेंड कर रही है, हाईवे के लिए बेटा स्पाइरल याद रखना। हाईवे के लिए जो ट्रांजिशन कर्व है रिकमेंडेड, वो कौन सा बेटा, स्पाइरल है। हाईवे के लिए आपका जो रिकमेंडेड ट्रांजिशन कर्व वो स्पाइरल है। सिमिलरली रेलवे में कौन सा यूज करते हैं, क्यूबिक पैराबोला। याद रहेगा, इंडियन रोड कांग्रेस
आईआरसी ने हाईवे के लिए कौन सा बोला, स्पाइरल, और रेलवे में कौन सा यूज करते हैं, क्यूबिक पैराबोला। याद रहेगा सभी को। अब आपने देखा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांजिशन कर्व का, वो आपने देख लिया बेटा। अब अगला आता है कि रिक्वायरमेंट, एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जो आपका स्पाइरल कर्व क्या करता है, आइडियल ट्रांजिशन में जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है हाईवे के लिए, तो इसलिए उसको हमने रिकमेंड किया आईआरसी ने स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व को। तो बेटा वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक ट्रांजिशन कर्व कैसा होना चाहिए, क्लियर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कि एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व कैसा हो। तो क्या पहला पॉइंट देखना, इट शुड मीट द टेंजेंट पॉइंट टेंजेंशियली, मींस क्या है, जो मेरी स्ट्रेट लाइन थी वहां पे ये पॉइंट टेंजेंशियली मीट करना चाहिए, और जो मेरा सर्कुलर कर्व है वहां पे भी ये मेरा जो टेंजेंशियली मीट करना चाहिए। ये तो पता आपको कि स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व को ज्वाइन करता है, तो यहाँ भी टेंजेंशियली मीट करना चाहिए और यहाँ पे भी टेंजेंशियली मीट करना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज सेम एज दैट ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। जिस रेट से मेरा कर्वेचर चेंज हो रहा है उसी रेट से मेरा सुपर एलिवेशन भी चेंज होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी इन सच ए वे दैट द फुल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज अटेन्ड एट द जंक्शन विद सर्कुलर कर्व। पहले बोला मैंने आपको डिफरेंट 5 सेक्शन लिए थे, ए बी सी डी ई, कि वहां पे सुपर एलिवेशन कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर है। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज सेम एट देयर जंक्शन, यहाँ तो बताइए रेडियस आर हो जाएगी इसकी। एक और इंपॉर्टेंट क्या बेटा, rate of change of centrifugal acceleration is constant, क्लियर है, कंसिस्टेंट है, स्मूथली चेंज हो रहा है। दूसरा क्या है, कांस्टेंट होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या आपकी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन का, या इनफाइनाइट है या रेडियस आर है, ध्यान देना एक बार। मींस क्या है, जो मेरी ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ क्या होती है, जब मैं ट्रांजिशन कर्व में, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, रिक्वायरमेंट में तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने देख ली कि यहाँ पे टेंजेंशियल लिमिट होना चाहिए, यहाँ पे टेंजेंशियल लिमिट होना चाहिए, सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपका ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो, और क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो आपकी, सुपर एलिवेशन हो गया आपका। अब एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरा ट्रांजिशन कर्व है, मैं जब अलोंग द कर्व मूव कर रहा हूं, ध्यान देखना बेटा, मैं जब अलोंग द कर्व मूव, देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस स्टार्टिंग में रेडियस क्या है, ज्यादा है, और देखो अभी आगे देखो रेडियस कम हो रही है, रेडियस कम हो, रेडियस कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है, स्पाइरल की बात है, रेडियस कम हो रही है। मींस क्या है, जब मैं लेंथ के अलोंग मूव करूंगा तो लेंथ क्या है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। मींस क्या है, जब मेरा लेंथ बढ़ेगा तो रेडियस मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, रेडियस ज्यादा कर्व की, और आगे जा रहा हूँ इस पॉइंट देखो रेडियस कम हो रही कर्व की, और रेडियस कम हो रही है। मींस क्या है, लेंथ के अलॉन्ग में प्रोसीड कर रहा हूँ तो रेडियस कम हो रही है। मींस क्या है, लेंथ और रेडियस में एक इनवर्स का रिलेशन है ट्रांजिशन कर्व में। आगे देखो, इसमें भी देखो, यहाँ रेडियस ज्यादा है, आगे देखो रेडियस कम हो रही है। तो बेटा ये भी आपका रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन कर्व का, कि स्टार्टिंग में क्या है, जब मेरा लेंथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे मेरी रेडियस ज्यादा होती है, आगे जाके जब मैं मीट करता हूँ तो उस टाइम रेडियस आर हो जा रही है। मींस क्या है कि जब लेंथ के अलॉन्ग प्रोसीड कर रहा हूँ तो क्या रेडियस कम हो रही है। इनिशियल रेडियस क्या थी जब स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा था, इनफाइनाइट थी बेटा, जब सर्कुलर को मीट कर रहा है रेडियस क्या वहां पे आर है, रेडियस क्या हो रही है, रेडियस इसकी डिक्रीज हो रही है इनफाइनाइट से आर की तरफ। तो ये देख रहे हो कर्व में कि स्पाइरल या क्यूबिकल पैराबोला क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है इनका। अगला आपका टॉपिक आ रहा है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तुमने देख लिया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ दो इसमें लिखा है, बाकी मैंने बता दिया आपको, सुपर एलिवेशन वाली चीजें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली चीज बता दी मैंने आपको, और कैसे मीट करना चाहिए, तो वो इसमें ऐड कर लेना आप लोग रिक्वायरमेंट में भी, दो तो दे रखी है, 3 पॉइंट और ऐड कर लेना, टोटल 5 पॉइंट हो जाएंगे इसके अंदर भी आपके। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, the length of transition curve should be determined as the maximum of the following 3 criteria: rate of change of centrifugal acceleration पहला क्राइटेरिया, सेकंड क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, थर्ड क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस की वजह से दिया है जो फॉर्मूला मैंने। तो बताइए जो आपके सिलेबस में जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का फॉर क्या है, हाईवे और रोड के लिए आपके सिलेबस में, तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि हाईवे के लिए, रोड के लिए कौन से क्राइटेरिया है
ट्रांजिशन कर्व की लेंथ डिटरमाइन करने के लिए। तो बेटा आपके 3 क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं एट द टेंजेंट पॉइंट रेडियस इज इंफिनिटी एंड हेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जीरो। बेटा कैसे जीरो हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था आपका mv स्क्वायर बाई आर था, जब आर इनफाइनाइट है, याद आ रहा है जीरो कैसे हो रहा है। एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन द रेडियस r has minimum value r, the rate of change of centrifugal acceleration should be adopted such that the design should not cause discomfort to the driver. If c is the rate of change of centrifugal acceleration, it can be written as, ध्यान देना बेटा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर कर्व, 2 पॉइंट है। तो मैं यहां से पूछ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। यहाँ पे कितनी है, v स्क्वायर बाई आर है। क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बात कर रहा हूँ बेटा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना है, v स्क्वायर बाई आर फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल जीरो थी, डिवाइड बाई कितना टाइम लगा यहाँ से आने में, t टाइम लगा। क्लियर है, टाइम क्या होता है, टाइम बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना, ये लेंथ मान लो ls मान लो, इसकी लेंथ ट्रांजिशन करो की, और स्पीड v मान लो, तो क्या लिख सकते हो उसको, v स्क्वायर डिवाइड v स्क्वायर बाई आर, टाइम कितना रहेगा l बाई v। क्लियर है, तो यहां से बेटा निकालो कितना आ रहा है c का वैल्यू, c इज इक्वल्स टू v क्यूब अपॉन l मल्टीप्लाई बाई r। क्लियर है, तो यहां से l और c को इंटरचेंज कर लो, तो l क्या रहेगा, v क्यूब अपॉन सी आर, ट्रांसफर कर लिया मैंने l को उधर, तो आपके पास आ गई लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, l क्या आ गया, v क्यूब अपॉन c इंटू आर। ये कौन सा क्राइटेरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बेटा आपका। क्लियर है सभी को, पहला क्राइटेरिया से मेरे पास लेंथ आ गया। बेटा c की वैल्यू कितनी रहती है, ये रहती है, हाईवे के लिए बता रहा हूं आपको, 80 अपॉन 75 प्लस 3.6 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, किसमें रहेगा, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है, ये आपका सी का वैल्यू रहेगा। कहां से कहां वेरी करता है, 0.5 टू 0.8 सी की वैल्यू वेरी करती है हाईवे के लिए। क्लियर है, और हमारे सिलेबस में ट्रांजिशन कर्व की लेंथ फॉर हाईवे ही है। नेक्स्ट आओ बेटा, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन रेज ई ऑफ द आउटर एज विद रेस्पेक्ट टू इनर एज। ये तो डेफिनेशन है सुपर एलिवेशन की, कि आउटर एज रेज कर रखी है एज कंपेयर टू इनर एज के। क्लियर है, ये आपका सुपर एलिवेशन है। ये क्या रहेगा, ई, ये विड्थ बी है, यहाँ क्या बोल रहा बेटा, इसको बोल रहा कैपिटल ई, ठीक है, इस ऑर्डिनेट को बोल रहा है कैपिटल ई, सुपर एलिवेशन को बोल रहा कैपिटल ई। ये विड्थ है, इसको बी बोल रहा है। ये एंगल है, इस एंगल को स्मॉल ई बोल रहा है, अल्फा की जगह स्मॉल ई बोल रहा है। तो मुझे बताओ एंगल क्या चलता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है, एंगल क्या चलता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर मेरा एंगल काफी कम है, मीन्स क्या है, मैं इसको आ का पोर्शन मानो, ठीक है, ये एक आ का पोर्शन मानो, दोनों को मीन्स क्या है। क्लियर है, तो यहां से मेरा ई क्या होगा, ए इंटू बी। क्लियर है, तो आपका बेटा बी क्या है, विड्थ है, इसकी विड्थ है। क्लियर है सभी को, विड्थ क्या है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। डब्ल्यू बेटा क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, याद है वहां पे मैंने रीच किया था कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है, उसको डब्ल्यू ई बोलते हैं। एक का हो क्या लोग मान लें इसकी विड्थ डब्ल्यू है, और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, ये विड्थ डब्ल्यू है यहाँ तक, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी थी, डब्ल्यू ई थी, तो नेट विड्थ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। पुट अप कर दो यहाँ पे, तो मेरा सुपर रिलेशन कितना था, कैपिटल ई क्या रहेगा, small e into w plus we. The rate of change of this range from 0 to e is achieved gradually with a gradient of 1 in n over the length of transition curve. Typical range of बेटा gradient कितना रहता है 1 in n वाला, 1 in 60 to 1 in 50. क्लियर है, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 60 to 150 आ गया। Therefore the length of transition curve कितना रहेगा, n
मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, याद रहेगा सभी को। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया मेरा लेंथ निकालने का, ट्रांजिशन का होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन बेटा। लास्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो है इंपेरिकल फॉर्मूलाज। मींस क्या है, उन्होंने कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला बनाए, कुछ डेटा उन्होंने रीड किए होंगे, कुछ प्रैक्टिकली, उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला दिए हैं कि इस पर्टिकुलर स्पीड और रेडियस ऑफ कर्व के लिए आप उन्होंने काफी जो डेटा है उनको स्टडी किया होगा, तो देखा होगा कि ये मेरा फॉर्मूला बेस्ट सेट बैठ रहा है, इस फॉर्मूला के अलोंग मेरा जो मेरा ट्रांजिशन का उसकी लेंथ बेस्ट सेट बैठ रही है। तो उन्होंने इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया आईआरसी ने कोड के अंदर। तो पहला फॉर्मूला क्या है, प्लेन और रोलिंग ट्रायंगल कितना है 35 v स्क्वायर बाई आर है। क्लियर है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला ये। सेकंड क्या है, हिल्ली और स्टीप ट्रायंगल कितना बेटा 12.96 स्मॉल v स्क्वायर बाई आर। स्मॉल v किसमें है, स्पीड है, किसमें है, मीटर पर सेकंड में ध्यान रखना। और रेडियस के आर किसमें रहेगी, मीटर में रहेगी बेटा आपकी। क्लियर है? अगर मैं इस फॉर्मूला में इसको kmph में लेता हूँ, kmph में लेता हूँ किलोमीटर पर आवर में, तो फॉर्मूला मेरा थोड़ा वेरी कर जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर बाई आर रहता है। क्लियर है? 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर बाई आर, ये भी पढ़ सकते हो आप लोग हाईवे में। यहाँ वी रहेगा kmph में, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर मीटर पर सेकंड में तो बेटा मेरा ये फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है सभी को? तो ये आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एक कर्व के अंदर शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, याद कर लो, करना तो LS स्क्वायर अपॉन 24 आ रहा है आपका। तो अब आपने क्या देखा, आपने तीन क्राइटेरिया से वैल्यू निकाली एल की। पहला कौन सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एल बराबर वी क्यूब अपॉन सी इंटू आर से। सेकंड कौन सा है, एन इंटू इन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, सुपर एलिवेशन इंट्रोडक्शन की रेट से। थर्ड कौन सा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूलाज, इनको लगा के आपने तीन वैल्यू निकाल ली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का होगी। अब क्या करना है, तीनों का जो मैक्सिमम होगा, तीनों में से मैक्सिमम ऑफ L1 L2 L3, उसे क्या रिपोर्ट करोगे आप, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कब होगी बेटा आपकी। क्लियर है सभी को कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन सा ट्रांजिशन कर्व यूज कर रहे हैं हम लोग हाईवे रेलवे के अंदर, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर हाईवे के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास रहेंगे। क्लियर रहेगा सभी को? नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक चैप्टर का रहेगा मेरा वर्टिकल कर्व। अब आपने क्या देखा है अब तक, जो हॉरिजॉन्टल कर्व रीड की हमने और जो हमने ट्रांजिशन कर्व रीड की बेटा, वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो एक हिली पोर्शन है, यहाँ मान लो मुझे एक रोड बनाना है अलोंग द दिस, तो ये क्या रहेगा मेरा वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है, वर्टिकल प्रोफाइल की बात हो रही है, तो इसमें जो कर्व होगा मेरा क्या रहेगा, वर्टिकल कर्व रहेगा बेटा वो। क्लियर है सभी को? हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो थे हमारे दोनों कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में थे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल कर्व की बात करेंगे। These curve are used to round off the intersection slopes or grade suppose to different slopes plus g1% and minus g1%। मीन्स क्या है, मान लो मैं बोल दूं कि 2% है, मीन्स क्या है 0.02 इसका स्लोप है, एंड माइनस 0.02 मीन्स क्या है डाउनवर्ड स्लोप है इसका। क्लियर है? फॉलिंग स्लोप है यू कैन से। तो दो स्लोप क्या है, प्लस g1% एंड माइनस g1% मीट एट पॉइंट बी एपेक्स, ये रही मीट कर रही है दो स्लोप बी पॉइंट पे। सो नो व्हीकल कैन मूव अलोंग दैट, मींस क्या है, अब व्हीकल यहां से मूव नहीं कर सकता। क्लियर है? मींस क्या, अभी मान लो मेरा ऐसा है सरफेस, व्हीकल बेटा ऐसे मूव नहीं कर सकता है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को फ्लैट में से फ्लैट करना पड़ेगा इसको। तो मेरा नया पाथ क्या बनेगा, मुझे नया पाथ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि मेरा व्हीकल मूव कर सके यहाँ से। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस है, इसको एपेक्स था यहाँ पे, क्या बोला देखो, राउंड ऑफ द इंटरसेक्शन स्लोप्स और ग्रेड्स, इस एपेक्स को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। क्लियर है? इस पोर्शन को राउंड ऑफ करना है। तो यही आपका वर्टिकल जो कर्व उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
ड्यू टू दिस द एपेक्स पॉइंट मस्ट बी राउंड ऑफ टू फॉर्म ए स्मूथ कर्व। क्लियर है? स्मूथ कर्व कौन सा बन जाएगा? अभी अभी मेरे पास एक्चुअली अभी ये है, फिर कौन सा बन जाएगा मेरे पास? ये कर्व बन जाएगा। क्लियर है? This curve also help the smooth and safe running of vehicles. The curve which are set out for rounded of the apex point where the two different gradient meet are called vertical curves. Thus, the vertical curves are used for safety and comfort purpose for the vehicle. Clear है? These curves are generally provided in the form of circular or a parabolic form. As the change of grade is uniform if with vertical axis in case of parabola, so these curves are mostly preferred for the comfortable and smooth ride of vehicles. These also provide the minimum sight distance, means क्या है? सर्कुलर कर्व और क्या है? पैराबोला कर्व यूज कर सकते हैं। हम ज्यादा कौन सा यूज करेंगे? पैराबोला कर्व यूज करेंगे। क्या है इसमें? जो हमारा साइड डिस्टेंस है ज्यादा दिखेगा। क्लियर है? साइड डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा बेटा में। किस केस में? पैराबोला के केस में। क्लियर है? मीन्स क्या है? थोड़ा फ्लैटन होगा एज कम्पेयर टू सर्कुलर कर्व हमारा पैराबोला कर्व। इसकी वजह से क्या हमें साइड डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। मीन्स क्या है? हमारा कंफर्ट भी ज्यादा होगा, साइड डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग पैराबोला कर्व यूज करते हैं वर्टिकल कर्व में। क्लियर?